सबसे पहले विज्ञापन का अर्थ और परिभाषा से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात एमसीक्यू को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विज्ञापन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? इस प्रश्न के विकल्प है एडवर्टा, एडवर्टायर, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्ट। सही उत्तर है बी, एडवर्टायर। विज्ञापन किसे कहते हैं? सार्वजनिक सूचना को, मनोरंजन को, लेखन कला को, प्रचार और आकर्षण के माध्यम को। सही उत्तर है डी, प्रचार और आकर्षण के माध्यम को विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन किसका प्रभावी उपकरण है? प्रबंधन का, विपणन का, लेखन का, वांचन का। सही उत्तर है बी, विपणन अर्थात मार्केटिंग का प्रभावी उपकरण विज्ञापन है। विज्ञापन की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार है, केवल सूचना देना, वैतनिक और गैर व्यक्तिगत संचार, मुफ्त में जानकारी देना, व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना। सही उत्तर है बी, वैतनिक और गैर व्यक्तिगत संचार। विज्ञापन में प्रयोजक अर्थात स्पॉन्सर कौन होता है? इस प्रश्न के विकल्प है दर्शक, वह व्यक्ति या संगठन जो विज्ञापन के लिए भुगतान करता है, विज्ञापन एजेंसी, मीडिया हाउस। सही उत्तर है बी, वह व्यक्ति या संगठन जो विज्ञापन के लिए भुगतान करता है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, समाचार देना, उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देना, लेख प्रकाशित करना। सही उत्तर है सी, उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देना। विज्ञापन का संबंध किस क्षेत्र से है? नाटक से, जनसंचार से, विज्ञापन से, गणित से। सही उत्तर है बी, जनसंचार से। विज्ञापन किस क्रिया का परिणाम है? सूचना देना, विज्ञप्ति लिखना, प्रचार करना, चित्र बनाना। सही उत्तर है सी, प्रचार करना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विज्ञापन के लिए नहीं है? विकल्प है यह जानकारी का साधन है, यह मनोरंजन का साधन है, यह व्यापार का साधन है, यह संप्रेषण का माध्यम है। सही उत्तर है बी, यह मनोरंजन का साधन है। विज्ञापन को संप्रेषण का कौन सा रूप माना जाता है? विकल्प है निजी, मौखिक, एकपक्षीय, द्विपक्षीय। सही उत्तर है सी, एकपक्षीय। निम्न में से विज्ञापन का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? लंबाई, कल्पनाशीलता, रंग, व्याकरण। सही उत्तर है बी, कल्पनाशीलता। विज्ञापन किन दो उद्देश्यों को साथ लेकर चलता है? ज्ञान और तर्क, सूचना और प्रेरणा, चित्र और ध्वनि, बिक्री और निर्माण। सही उत्तर है बी, सूचना और प्रेरणा। आइए अब विज्ञापन के प्रकारों को लेकर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात
एमसीक्यू के विषय में विचार करते हैं। जब कोई विज्ञापन किसी नए उत्पाद के बारे में जागरूकता पैदा करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धी विज्ञापन, प्रारंभिक विज्ञापन, बनाए रखने वाला विज्ञापन, संस्थागत विज्ञापन। सही उत्तर है बी, प्रारंभिक विज्ञापन, जिसे अंग्रेजी में पायोनियर एडवर्टाइजिंग कहते हैं। दो या दो से अधिक ब्रांडों की तुलना करने वाला विज्ञापन क्या कहलाता है? प्रारंभिक विज्ञापन, तुलनात्मक विज्ञापन, संस्थागत विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन। सही उत्तर है बी, तुलनात्मक विज्ञापन, जिसे अंग्रेजी में कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग कहते हैं। किसी कंपनी की समग्र छवि को बेहतर बनाने पर केंद्रित विज्ञापन कौन सा है? उत्पाद विज्ञापन, संस्थागत विज्ञापन, प्रत्यक्ष क्रिया विज्ञापन, स्थानीय विज्ञापन। सही उत्तर है बी, संस्थागत विज्ञापन, जिसे इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा विज्ञापन किस प्रकार का है? व्यावसायिक विज्ञापन, राजनीतिक विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन। सही उत्तर है सी, सामाजिक विज्ञापन, जिसे अंग्रेजी में सोशल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। जब कोई विज्ञापन किसी स्थानीय दुकान या सेवा को लक्षित करता है तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विज्ञापन, स्थानीय विज्ञापन, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन। सही उत्तर है बी, स्थानीय विज्ञापन, जिसे अंग्रेजी में लोकल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। वह विज्ञापन जो ग्राहकों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे अभी खरीदें, उसे कौन सा विज्ञापन कहते हैं? विकल्प है अप्रत्यक्ष क्रिया विज्ञापन, प्रत्यक्ष क्रिया विज्ञापन, बनाए रखने वाला विज्ञापन, संस्थागत विज्ञापन। सही उत्तर है बी, प्रत्यक्ष क्रिया विज्ञापन, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग कहते हैं। वह विज्ञापन जो थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को प्रोत्साहित करता है। विकल्प है उपभोक्ता विज्ञापन, व्यापार विज्ञापन, वित्तीय विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन। सही उत्तर है बी, व्यापार विज्ञापन, जिसे अंग्रेजी में ट्रेड एडवर्टाइजिंग कहते हैं। गुलाबी विज्ञापन अर्थात कैंसर जागरूकता, स्तन कैंसर जागरूकता किस प्रकार के विज्ञापन का उदाहरण है? व्यावसायिक विज्ञापन, राजनीतिक विज्ञापन, लाभ निरपेक्ष विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन। सही उत्तर है सी, लाभ निरपेक्ष विज्ञापन, जिसे नॉन प्रॉफिट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। जब एक विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का प्रचार करता है तो उसे कौन सा विज्ञापन कहते हैं? सामाजिक विज्ञापन कहते हैं, राजनीतिक विज्ञापन कहते हैं, व्यावसायिक विज्ञापन कहते हैं, संस्थागत विज्ञापन कहते हैं। सही उत्तर है बी, राजनीतिक विज्ञापन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। विज्ञापन का कौन सा प्रकार अखबार के छोटे कॉलम में छपता है? डिस्प्ले विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, ट्रेड विज्ञापन, संस्थागत विज्ञापन। सही उत्तर है बी,
वर्गीकृत विज्ञापन अर्थात क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। यह वह विज्ञापन जो एक कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में जानकारी देता है उसे कौन सा विज्ञापन कहते हैं? औद्योगिक विज्ञापन, वित्तीय विज्ञापन, संस्थागत विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन। सही उत्तर है बी, वित्तीय विज्ञापन अर्थात फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा विज्ञापन का प्रकार नहीं है? विकल्प है व्यावसायिक विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन, निजी विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन। सही उत्तर है डी, औद्योगिक विज्ञापन। सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत मिशन किस प्रकार का विज्ञापन है? व्यावसायिक, सामाजिक, मनोरंजन, चुनावी। सही उत्तर है बी, सामाजिक। व्यावसायिक विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? समाज सुधार, शिक्षा प्रचार, उत्पाद सेवा की बिक्री, धर्म प्रचार। सही उत्तर है सी, उत्पाद या सेवा की बिक्री। जनहित में जारी विज्ञापन कौन सा होता है? सरकारी सामाजिक विज्ञापन, निजी प्रचार, व्यावसायिक, राजनीतिक। सही उत्तर है ए, जनहित में जारी विज्ञापन सरकारी सामाजिक विज्ञापन होता है। रेडियो पर आने वाला विज्ञापन कौन सा होता है? विकल्प है दृश्य, श्रव्य, लिखित, मूक। सही उत्तर है बी, श्रव्य। टेलीविजन पर आने वाला विज्ञापन कौन सा होता है? श्रव्य, दृश्य, श्रव्य दृश्य, लिखित। सही उत्तर है सी, श्रव्य दृश्य। डिजिटल विज्ञापन किस पर आधारित होता है? अखबार, इंटरनेट, पुस्तक, टेलीफोन। सही उत्तर है बी, इंटरनेट। पॉपअप एड किसका उदाहरण है? समाचार पत्र का, सोशल मीडिया का, वेबसाइट विज्ञापन है, रेडियो विज्ञापन है। सही उत्तर है सी, वेबसाइट विज्ञापन है। चुनाव प्रचार विज्ञापन का कौन सा प्रकार है? सामाजिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, धार्मिक। सही उत्तर है सी, राजनीतिक। जो केवल व्यापार लाभ के लिए होता है वह कौन सा विज्ञापन है? सामाजिक विज्ञापन, निजी विज्ञापन, व्यावसायिक विज्ञापन, राजनीतिक विज्ञापन। सही उत्तर है सी, व्यावसायिक विज्ञापन। सेल और डिस्काउंट के विज्ञापन किस श्रेणी में आते हैं? सामाजिक, निजी, व्यावसायिक, राजनीतिक। सही उत्तर है सी, व्यावसायिक। प्रेरणा देने वाले विज्ञापन को क्या कहा जाता है? नैतिक विज्ञापन, भावनात्मक विज्ञापन, सूचनात्मक विज्ञापन, आकर्षक विज्ञापन। सही उत्तर है बी, भावनात्मक विज्ञापन। आइए अब विज्ञापन के स्वरूप, प्रस्तुति और माध्यम से संबंधित कुछ एमसीक्यू देखते हैं। विज्ञापन का स्वरूप अर्थात फॉर्मेट बनाने में लेआउट का क्या महत्व है? सिर्फ रंग भरना, केवल हेडलाइन लिखना, विज्ञापन के सभी तत्वों को व्यवस्थित करना, सिर्फ लोगो लगाना। सही उत्तर है सी, विज्ञापन के सभी तत्वों को व्यवस्थित करना।
विज्ञापन के मुख्य शीर्षक को क्या कहते हैं जो ध्यान खींचता है? बॉडी कॉपी, लोगो, टैगलाइन, हेडलाइन। सही उत्तर है डी, हेडलाइन। विज्ञापन में उत्पाद के बारे में विस्तृत जानकारी किस भाग में दी जाती है? हेडलाइन, बॉडी कॉपी, स्लोगन, लोगो। सही उत्तर है बी, बॉडी कॉपी। विज्ञापन में कॉल टू एक्शन का क्या मतलब है? विज्ञापन को बंद करना, ग्राहकों को तुरंत कोई कार्रवाई करने के लिए कहना, सिर्फ कीमत बताना, उत्पाद की तस्वीरें दिखाना। सही उत्तर है बी, विज्ञापन में कॉल टू एक्शन का मतलब है ग्राहकों को तुरंत कोई कार्रवाई करने के लिए कहना। विज्ञापन में कंपनी या ब्रांड की पहचान स्थापित करने वाला दृश्य प्रतीक क्या है? स्लोगन, लोगो, हेडलाइन, इलस्ट्रेशन। सही उत्तर है बी, लोगो। पर्चे अर्थात पैम्फलेट किस प्रकार के विज्ञापन माध्यम का उदाहरण है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, ऑनलाइन मीडिया। पैम्फलेट्स प्रिंट मीडिया विज्ञापन माध्यम का उदाहरण है। रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं? प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रत्यक्ष विपणन। सही उत्तर है सी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वह विज्ञापन जो ग्राहकों को सीधे खरीदारी के स्थान पर प्रभावित करता है। आउटडोर विज्ञापन, पॉइंट ऑफ परचेज विज्ञापन, ऑनलाइन विज्ञापन, प्रिंट विज्ञापन। सही उत्तर है बी, पॉइंट ऑफ परचेज विज्ञापन। विज्ञापन में साइन ऑफ क्या है? विकल्प है विज्ञापन का शुरुआती हिस्सा, विज्ञापन का अंतिम भाग जिसमें कंपनी का नाम और लोगो होता है, उत्पाद की कीमत, उत्पाद की तस्वीरें। सही उत्तर है बी, विज्ञापन का अंतिम भाग जिसमें कंपनी का नाम और लोगो होता है। विज्ञापन में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का उपयोग किस लिए होता है? विकल्प है विज्ञापन की लागत कम करने के लिए, ब्रांड पर विश्वास और आकर्षण बढ़ाने के लिए, उत्पाद की तकनीकी जानकारी देने के लिए, विज्ञापन को लंबा करने के लिए। सही उत्तर है बी, ब्रांड पर विश्वास और आकर्षण बढ़ाने के लिए। वह माध्यम जो बिलबोर्ड, होर्डिंग्स और बस स्टॉप पर विज्ञापन दिखाता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर मीडिया, ऑनलाइन मीडिया। सही उत्तर है सी, आउटडोर मीडिया। विज्ञापन में जिंगल का क्या उद्देश्य है? केवल पृष्ठभूमि संगीत देना, संदेश को यादगार और आकर्षक बनाना, उत्पाद के तकनीकी विवरण बताना, विज्ञापन को लंबा करना। सही उत्तर है बी, संदेश को यादगार और आकर्षक बनाना। प्रभावी विज्ञापन की प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए? लंबी और गंभीर, सरल, आकर्षक और स्पष्ट,
जटिल और दार्शनिक, नीरस। सही उत्तर है बी, सरल, आकर्षक और स्पष्ट। एक सफल विज्ञापन में प्रमुख क्या होता है? मूल्य, चित्र और टैगलाइन, लेखक का नाम, विज्ञापनदाता का पता। सही उत्तर है बी, चित्र और टैगलाइन। विज्ञापन में टैगलाइन का कार्य क्या होता है? उत्पाद बेचना, ब्रांड की याद दिलाना, विज्ञापन लंबा करना, मूल्य बताना। सही उत्तर है बी, ब्रांड की याद दिलाना। आकर्षक चित्र विज्ञापन में किसके लिए होते हैं? केवल सजावट, ध्यान आकर्षित करने के लिए, विज्ञापन को बड़ा दिखाने के लिए, मूल्य छिपाने के लिए। सही उत्तर है बी, ध्यान आकर्षित करने के लिए। एक बुरा और कम प्रभावी विज्ञापन कैसा होता है? उद्देश्यपूर्ण, संक्षिप्त, आकर्षक, भ्रमित करने वाला। सही उत्तर है डी, भ्रमित करने वाला। विज्ञापन का रंग और डिजाइन किसे प्रभावित करता है? मूल्य को, ग्राहक के मन को, उत्पादन को, विवरण को। सही उत्तर है बी, ग्राहक के मन को। विज्ञापन में उत्पाद की विशेषताएं क्यों दर्शाई जाती है? भ्रम पैदा करने के लिए, सूचना देने और विश्वास जगाने के लिए, समय बिताने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए। सही उत्तर है बी, सूचना देने और विश्वास जगाने के लिए। विज्ञापन में ब्रांड का लोगो क्यों होता है? सौंदर्य के लिए, कंपनी की पहचान के लिए, रंग संयोजन के लिए, गुप्त सूचना के लिए। सही उत्तर है बी, कंपनी की पहचान के लिए। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों से संवाद कैसा होना चाहिए? सीधा, दो तरफा, एक तरफा, मौन। सही उत्तर है सी, एक तरफा। विज्ञापन की शब्दावली किसे आकर्षित करती है? प्रचारक को, निर्माता को, उपभोक्ता को, वितरक को। सही उत्तर है सी, उपभोक्ता को। आइए अब विज्ञापन की भाषा को लेकर कुछ एमसीक्यू देखते हैं। विज्ञापन में हाइपरबोले का क्या अर्थ है? विकल्प है सच्चाई के साथ तथ्य प्रस्तुत करना, बी अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का प्रयोग करना, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करना, केवल तकनीकी शब्दों का उपयोग करना। सही उत्तर है बी, अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का प्रयोग करना। विज्ञापन में भावात्मक अपील का उदाहरण क्या है? यह सबसे तेज और सबसे सस्ता है, एक हंसता हुआ परिवार और खुशी का माहौल, हमारे उत्पाद में 99% शुद्धता है, एक वैज्ञानिक उत्पाद के बारे में समझा रहा है। सही उत्तर है बी, एक हंसता हुआ परिवार और खुशी का माहौल। विज्ञापन की भाषा में राइम और रिदम का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह विज्ञापन को महंगा बनाता है, क्योंकि यह संदेश को यादगार और आकर्षक बनाता है, क्योंकि यह विज्ञापन को जटिल बनाता है,
क्योंकि यह दर्शकों को भ्रमित करता है। सही उत्तर है बी, क्योंकि यह संदेश को यादगार और आकर्षक बनाता है। विज्ञापन की भाषा में पुनरावृत्ति रिपीटेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? दर्शकों को परेशान करने के लिए, संदेश को याद रखने में आसान बनाने के लिए, विज्ञापन को छोटा करने के लिए, अनावश्यक खर्च बढ़ाने के लिए। सही उत्तर है बी, संदेश को याद रखने में आसान बनाने के लिए। विज्ञापन में विशेषण और क्रिया विशेषण का उपयोग क्यों होता है? भाषा को संक्षिप्त बनाने के लिए, उत्पाद को अधिक प्रभावशाली और आकर्षक दिखाने के लिए, केवल तकनीकी जानकारी देने के लिए। ये अनावश्यक तत्व है। सही उत्तर है बी, उत्पाद को अधिक प्रभावशाली और आकर्षक दिखाने के लिए। विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए? कठिन और दार्शनिक, सरल और प्रभावशाली, केवल अंग्रेजी, साहित्यिक। सही उत्तर है बी, सरल और प्रभावशाली। किस प्रकार की भाषा उपभोक्ता को आकर्षित करती है? औपचारिक, आदेशात्मक, भावात्मक और संवादात्मक, तकनीकी। सही उत्तर है सी, भावात्मक और संवादात्मक। विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा का स्वर कैसा होना चाहिए? तटस्थ, संवादात्मक, आलोचनात्मक, विरोधात्मक। सही उत्तर है बी, संवादात्मक। विज्ञापन की भाषा में अक्सर किसका प्रयोग होता है? मुहावरों का, कहावतों का, आकर्षक नारे और टैगलाइन का, कविता का। सही उत्तर है सी, आकर्षक नारे और टैगलाइन का। विज्ञापन में आप शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? औपचारिकता के लिए, पाठक को सीधा संबोधित करने के लिए, कंपनी को सम्मान देने के लिए, व्याकरण के लिए। सही उत्तर है बी, पाठक को सीधा संबोधित करने के लिए। अब नहीं तो कब जैसे वाक्य विज्ञापन की किस शैली में आते हैं? कथनात्मक शैली, प्रेरणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली। सही उत्तर है बी, प्रेरणात्मक शैली। विज्ञापन की भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए? स्पष्ट, आकर्षक, जटिल, प्रेरक। सही उत्तर है सी, विज्ञापन की भाषा जटिल नहीं होनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखते हैं। विज्ञापन में पब्लिसिटी की क्या विशेषता है? यह सशुल्क और नियंत्रित संचार है। यह अवैतनिक और अनियंत्रित संचार है। यह केवल टीवी पर विज्ञापन है। यह कंपनी द्वारा सीधे ग्राहकों से बात करना है। सही उत्तर है बी, पब्लिसिटी की विशेषता है कि यह अवैतनिक और अनियंत्रित संचार है। डिकोडिंग का क्या अर्थ है? संदेश को गुप्त रूप से भेजना, विज्ञापन का संदेश प्राप्त करना और समझना, विज्ञापन बनाना,
विज्ञापन के लिए भुगतान करना। सही उत्तर है बी, विज्ञापन का संदेश प्राप्त करना और समझना। अनैतिक विज्ञापन की क्या विशेषता है? यह बहुत महंगा होता है। यह दर्शकों के लिए बहुत आकर्षक होता है। इसमें झूठे या गुमराह करने वाले दावे शामिल हो सकते हैं। यह केवल सामाजिक उद्देश्यों के लिए होता है। सही उत्तर है सी, इसमें झूठे या गुमराह करने वाले दावे शामिल हो सकते हैं।